सिनेमा। कपूर खानदान ने हिंदी सिनेमा में बहुत नाम कमाया है। राज कपूर, शशि कपूर हों या फिर शम्मी कपूर हों, सभी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। आज हम आपको राज कपूर के दो बेटों राजीव कपूर और रणधीर कपूर की बर्बादी का सच बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड के इन दो स्टारों ने अपनी ही गलती की वजह से अपना बॉलीवुड करियर बर्बाद कर लिया था। अभिनेता राज कपूर तो हिंदी सिनेमा पर राज किया करते थे। उनके 3 बेटे हुए, रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर। तीनों बेटों में बस ऋषि कपूर ही अपना नाम कमा सके। बाकी इनके 2 बेटे राजीव कपूर और रणधीर कपूर, इन दोनों ने अपनी ही गलती की वजह से अपना करियर बर्बाद कर लिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं राजीव कपूर की। राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ था। राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम चिंपू रखा था। कपूर खानदान के थे, इसलिए बस वे 12वीं तक ही पढ़ाई की। पूरा खानदान ही एक्टिंग में था, तो उनको भी वही था कि सपने बड़े बड़े थे, क्योंकि पिता बॉलीवुड के शोमैन जो थे। लेकिन चिंपू को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पिता ने ही उनका साथ नहीं दिया। राजीव अपने करियर को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे, इसलिए राज कपूर उनसे नाराज रहा करते थे। एक दिन राज कपूर ने बेटे राजीव को बुलाया और कहा, चिंपू, इस उम्मीद में मत रहना कि राज कपूर अपनी थाली में तुम्हारे लिए फिल्म ऑफर सजा कर लाएगा। बेटे को हीरो बनाने में मदद तो नहीं की, लेकिन हाँ, अपनी फिल्म प्रेम रोग के सेट पर दूसरे छोटे मोटे कामों में जरूर लगा दिया। वह सेट पर झाड़ू लगाते और एक व दूसरे कर्मचारियों के साथ खाना पीना भी खाते थे। कभी कभी तो उन्हें ऋषि कपूर से भी डांट खानी पड़ जाती थी। बाद में परेशान होकर उन्होंने खुद अपने रोल्स की तलाश और एक फिल्म में भी हासिल कर ली। साल था 1983 और फिल्म थी एक जान है हम। पहली ही फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म का गाना काफी हिट रहा। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। राज कपूर ने बेटे को एक मौका देने का फैसला किया। 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया था। यास्मीन रातों रात स्टार बन गई और दामिनी के नाम से मशहूर हुई, लेकिन राजीव कपूर सुपरहिट फिल्म में भी बस टहलते हुए दिखे। उनकी कोई पहचान नहीं बन सकी। राजीव फिर अपने पिता के पास पहुंचे और कहा कि एक और फिल्म बनाइए और इस बार वैसा ही फोकस मुझे दीजिए जैसा आपने मंदाकिनी को दिया था। मगर राज कपूर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद से कहते हैं दोनों बाप बेटे के बीच नफरत की दीवार खींच गई, जो कभी नहीं टूटी। राजीव इसके बाद लवर बॉय, हम तो चले परदेस, जबरदस्त और लावा जैसी फिल्मों में हीरो बनकर आए, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। राज कपूर ने कुछ समय बाद हीना फिल्म बनाने की सोची। राजीव उनको भी लेने के लिए एक बार फिर कहा, लेकिन राज कपूर ने साफ मना कर दिया। अब तो राजीव इतने गुस्से हो गए कि उन्होंने अपने पिता का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। राजीव के अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए थे। 2 साल भी नहीं टिकी शादी, राजीव की जिंदगी तबाह हो गई। इन्हें एक आर्किटेक्ट आरती संभरवाल से प्यार हो गया। दोनों ने साल 2001 में शादी की, लेकिन 2 साल में ही इनकी बीवी ने छोड़कर चली गई। कोई बच्चे भी नहीं थे। ऐसे में वह सारी जिंदगी अकेले ही दुख में जीते रहे। साल 2021 में एक अनहोनी हो गई। 9 फरवरी 2021 को सिर्फ 58 साल की उम्र कपूर खानदान का यह चिराग दुखों को झेलता हुआ दुनिया को अलविदा कह गया। अब बात करते हैं हम राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर के बारे में। रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को हुआ। रणधीर कपूर को तो जैसे फिल्मों में ही आना था। पहला बेटा था तो बड़ा रणधीर कपूर भी जान छुड़का करते थे। वो अभी पढ़ ही रहे होंगे और लगभग 7-8 साल के ही होंगे। राज कपूर उनको फिल्मों में ले आए बाल कलाकार के रूप में। श्री 420 फिल्म थी जिसमें नरगिस के साथ राज कपूर खुद हीरो थे। फिल्म सुपरहिट रही और बाल कलाकार रहकर रणधीर ने भी अपनी पहचान बना ली। इसके बाद साल 1959 में फिल्म चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए। फिल्म 2 उस्ताद में इसमें भी हीरो राज कपूर होते, जबकि हीरोइन मधुबाला थी। अब तो ठान ही लिया कि बॉलीवुड ही उनका जीवन है। राज कपूर भी अपने बेटे को लॉन्च करने का फैसला किया। 1968-1969 की बात है। राज कपूर ने एक फिल्म बनाई, खुद प्रोड्यूसर बन गए और बेटे को हीरो बनाया। हीरोइन बनी बबीता। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने भी अभिनय किया। 1971 में फिल्म आई कल आज और कल।
तीनों कपूरों की जोड़ी खास कमाल नहीं दिखा सकी, मगर रणधीर कपूर ने फिल्मी दुनिया में पहला कदम रख लिया। मगर फिर 1972 में 3 फिल्में आई, जिसमें कपूर खानदान के सबसे बड़े बेटे की किस्मत पलट कर रख दी। पहली फिल्म थी रामपुर का लक्ष्मण, जिसमें रेखा के साथ इन्होंने कमाल कर दिया। फिल्म की कहानी बड़ी जबरदस्त थी। उस दौर के लोगों को आज भी यह फिल्म की कहानी याद होगी। उनकी दूसरी फिल्म आई जवानी दीवानी, जो 1972 में आई, जो कॉमेडी लव स्टोरी थी। इस फिल्म के गीतों ने तो धूम मचा दी। यह जवानी है दीवानी और सामने या कौन आया, नहीं नहीं अभी नहीं, इन गीतों को तो लोग अब भी गुनगुनाते हैं। तीसरी फिल्म थी जीत, और तीनों ही फिल्में बहुत ही सुपर डुपर हिट साबित हुई और कपूर खानदान में रणधीर कपूर का नाम भी शामिल हो गया। इसके बाद 1977 में 3 फिल्मों में रणधीर कपूर ने अपने करियर सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। पहली फिल्म थी लफंगे, तो जो कि मुमताज के साथ थी। दूसरी थी पोंगा पंडित और तीसरी थी धर्मकर्म। इसके बाद 4 फिल्में और आई, जो रणधीर कपूर को घर घर में मशहूर कर दिया। चाचा भतीजा, हीरा लाल पन्ना लाल और कश्मे वादे। इसी तरह से रणधीर धूम मचाते चले गए, लेकिन अचानक 80 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि इनका करियर एकदम से टूट गया। चलिए इनके करियर की बर्बादी का सच जानते हैं। असल में इनकी सफलता ने इन्हें शराबी बना दिया। रणधीर जमकर शराब पीने लगे और ना ही इनका ध्यान करियर पर था और ना ही अपने शरीर पर। इनका शरीर खराब होता गया और अमिताभ जैसे अभिनेता छाते जा रहे थे। वहीं इनकी शादी से भी इनको बहुत बड़ा झटका लगा। 1969 की बात है, जब राज कपूर की संगम फिल्म के सेट पर रणधीर कपूर पहुंचे थे। वहां एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। रणधीर को पहली नजर में ही उस लड़की से प्यार हो गया था। दोनों के अफेयर चले और शादी करने का फैसला किया, लेकिन एक दिक्कत हो गई। राज कपूर किसी भी फिल्मी हीरोइन को कपूर खानदान की बहू नहीं बनाना चाहते थे। वे उनके सख्त खिलाफ हो गए, मगर रणधीर ने जिद पकड़ ली। उनकी जिद के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। बबीता के शादी के बाद वे फिल्म में काम नहीं करेंगी। बबीता ने यह शर्त मान ली और 6 नवंबर 1971 को दोनों ने शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हुई, करीना कपूर और करिश्मा कपूर। मगर कामयाबी के नशे में रणधीर कपूर शराबी हो चुके थे। रोज देर रात लड़खड़ाते हुए नशे में धुत होकर घर आना, जैसे उनकी जिंदगी बन गई हो। उनकी इसी आदत की वजह से फिल्म में नाकाम हो गई तो करियर डूबने लगा। गम में और ज्यादा शराब पीने लगे। बबीता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार अपनी दोनों बेटी के साथ 1987 में बबीता ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन दोनों ने तलाक कभी नहीं लिया। लगभग 20 सालों तक वे रणधीर से अलग रही और कभी पलट कर नहीं देखा। धीरे धीरे रणधीर को फिल्म मिलना बंद हो गई और 80 के दशक में उनका बॉलीवुड करियर मानो तबाह हो गया। वो 75 साल के हो गए हैं, बहुत बीमार रहते हैं और सही से वे चल नहीं पाते। एक नर्स उनके लिए 24 घंटे उनके घर पर ही तैनात रहती है। वेल दोस्तों, आपको रणधीर कपूर और राजीव कपूर की फिल्म कैसी लगती है? आपको उनका कोई गाना पसंद हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।